हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि सेजिटेरियस अपने प्रोफेशन में कैसे होते हैं। तो सेजिटेरियस बहुत ज़हीन लोग होते हैं, समझदार भी बहुत होते हैं, और हर ऐसा प्रोफेशन जिसमें बहस मुबाहिसे की ज़रूरत होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है, उसमें ये इनको ये वो बहुत सूट करता है और उसमें ये काफ़ी कामयाब होते हैं। उसमें एजुकेशन भी आ जाता है, जिसमें आप स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं। फिर जो है वो एंकर पर्सन्स जो होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, पुलिस, आर्मी, इस तरह के जो हैं जिसमें आप अपने दिमाग को लड़ाते हैं, बहस मुबाहिसे से दूसरों को अपने दलाइल के ज़रिए आप कन्विंस करते हैं। बातचीत जो कम्युनिकेशन वाला महकमा होता है ना, उसमें ये बड़े कामयाब रहते हैं। फिर ये है कि ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, इनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, नए नए आइडियाज़ जो हैं वो इनके जहन में आते रहते हैं। गलती बस इनसे अपने प्रोफेशन में ये होती है कि जो उस आइडिया को ठीक तरह से सोचते नहीं हैं और लोगों के साथ सामने पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको अक्सर अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि ये थोड़े से जल्दबाज होते हैं, अपने आइडियाज़ को ये पॉलिश नहीं करते, उन पर गौर नहीं करते। जो ही इनको ख्याल आता है ना, तो ये वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये फ़ौरन उसको पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको गैर ज़रूरी किस्म का क्रिटिसिज्म का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये है कि थोड़ी सी इनके लिए ये एहतियात इनको करनी चाहिए। एरिया ऑफ अटेंशन ये है कि पहले तोलो फिर बोलो, इतनी जल्दी नहीं इनको करनी चाहिए। फिर ये होती है कि जो है ट्रायल एंड एरर से ये बहुत कुछ सीखते हैं। ये अपनी गलतियां करते हैं और फिर अपनी गलतियों से ये सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि अगली दफ़ा वो सेम गलती ना करें। लेकिन गलतियां करने का पैटर्न वही रहता है कि हो सकता है वो एक टॉपिक पर तो वो वाली गलती अब ना करें, लेकिन उससे मिलती जुलती दूसरी सिचुएशन में सेम गलती दोबारा दोहराते हैं। फिर वही ट्रायल एंड एरर का सिलसिला शुरू होता है। तो ये अपने समय अपनी ज़िंदगी में तजर्बात से बहुत ज़्यादा ये सीखते हैं, दूसरों के तजर्बात से थोड़ा ये कम सीखते हैं। तो इनके जो कोलीग्स होते हैं वो इनकी बातों को ज़रा डाउट से देखते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये पहले भी इसी तरह अपने आइडियाज़ जो हैं वो पेश कर देते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमेशा सेजिटेरियस लोग जो होते हैं, लोग उनकी इंटेलिजेंस के कायल होते हैं, उनके साथ बात करना पसंद करते हैं, उनके साथ अपने आइडियाज़ को डिस्कस करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग इतने स्पॉन्टेनियस होते हैं, दूसरों को बड़े अच्छे मशवरे दे सकते हैं, दूसरों को गाइड भी अच्छा कर सकते हैं। जो ये बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, और कुछ लोग इनको हो सकता है मुंह फट भी कह देते हों अपनी वर्क सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि ये अपनी ओपिनियन जो है वो बड़े ब्लंट होकर देते हैं, और बाद में चाहे इनको थोड़ा बहुत अफसोस भी होता हो, लेकिन वक्ती तौर पे ये जो इनके जहन में आता है बस ये कह देते हैं। फिर ये है कि अगर इनके जो कोलीग्स और जो बॉस हैं वो इनको अच्छी तरह से समझते हों, तो वो इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इस तरह से कि उनको ट्रेनिंग ऑन जॉब दी जाए, उनको बाकायदा सिखाया जाए कि हमें आपकी इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, लेकिन आपको इन पैरामीटर्स पर चलना होगा। तो इनको अगर अच्छा कोच मिल जाए, अच्छा लीडर मिल जाए, तो ये फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बस थोड़े से ये जल्दबाज होते हैं। तो ये है कि इनमें क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, और लेकिन उनको थोड़ा सा अगर ये सोच कर खर्च करें तो इनको बहुत सारे फ़ायदे पहुंच सकते हैं, और इनके इर्द गिर्द जो काम करने वाले लोग हैं, इनकी अपनी टीम को बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है। और इसी तरह अगर ये आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि किसी सियाने से मशवरा लेते रहा करें अपनी जो फर्स्ट थॉट होती है उस पर ना ये चला करें, उसको सेकंड या थर्ड थॉट ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और ये है कि दूसरे लोग इनके मशवरों से यूजुअली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा जाते हैं, लेकिन ये खुद अपने मशवरों से कम फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी वो जल्दबाजी वाली नेचर होती है कि बस जो कहा है वो अब जल्दी से हो जाए। और वही बात कि इनको अगर अच्छी टीम मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाते हैं। अच्छे अगर इनको ऑफिसर्स मिल जाएं, अच्छे अगर इनको गाइड करने वाले लोग मिल जाएं, तो ये बहुत ऊपर जा सकते हैं।
اگر صرف یہ انڈیویجولی یہ بزنس مین اتنے اچھے نہیں ہوتے، اپنا بزنس یہ اتنا اچھی طرح سے رن نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ایک پش کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہمیشہ ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کا حوصلہ بڑھاتی رہے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلاتی رہے اور ان کے اچھے اچھے آئیڈیاز سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ تو ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اچھی طرح سے سوچا کریں، پھر قدم اٹھایا کریں۔ ٹرائل اینڈ ایرر سے یہ سیکھتے ہیں، لیکن ان کو بہت زیادہ ٹرائل اینڈ ایررز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ہے، ان کی خواہش بہت ہوتی ہے کہ یہ پیسہ زیادہ کما سکے، لیکن یہ پھر اس کو خرچ اس سے بھی زیادہ تیزی سے کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ان کا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو لیڈ کرنا چاہیے لوگوں کو، لوگ ان کی بات سنیں، ان کی باتوں پر عمل کریں، لیکن ان میں لیڈرانہ صلاحیت تھوڑی کم ہوتی ہے۔ تو یہ بہتر ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنی شخصیت کی طرف دھیان دیں اور سمجھیں کہ یہ کس کام میں بہتر ہیں۔ تو ان کے اندر بڑی یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ آئیڈیا ان کا ہو اور دوسرے لوگ فوراً اس میں نہ شروع ہو جائیں، لگ جائیں۔ تھوڑے سے آرام پسند بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آئیڈیا جو ہے وہ اچھا ہے، لیکن اس کے پلس مائنس پوائنٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو باقی بہت انٹیلیجنٹ اور کریٹیو قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے ان کے کولیگز کو بہت مشورہ، ان کے کولیگز کو اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے کولیگز کو اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ مشورہ کرنا۔ تو دوسروں کے آئیڈیاز کو یہ سکسیسفل بنانے میں بہت ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے آئیڈیاز تھوڑے جو ہے نا وہ ویک ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو سیجیٹیریس ہوتے ہیں ان کو اپنا بزنس نہیں کرنا چاہیے، ان کو کسی اچھی ٹیم میں انوالو ہونا چاہیے اور اپنی لرننگ پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور تھوڑا سا جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو آئی ایم سوری اگر کوئی سیجیٹیریس ہے اور میں نے اگر اس کو ہرٹ کر دی ہے تو آئی ایم سوری سوری سوری۔ امید کروں گی کہ وہ تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی کا عکس میری اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ اگر یہ باتیں ان کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتی دین آئی ایم سو سوری، پھر وہی میری لٹل نالج ہے اس کا میں نے اظہار کر دی ہے، تو آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ۔ آپ میری باقی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہ اچھی لگیں گی اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ ٹیک کیئر ٹل نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔